हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू की क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम के बारे में। अब क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम का क्या मतलब है? देखिए, कोई भी स्टूडेंट है वो किसी डिग्री प्रोग्राम में या डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेता है, लेकिन उस प्रोग्राम का स्पेन पीरियड ख़त्म होने के बावजूद वो उस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाता। किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम वो नहीं दे पाया या फेल हो गया, तो प्रोग्राम का स्पेन पीरियड ख़त्म हो गया, उसके बावजूद उस प्रोग्राम को वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इसमें इग्नू एक मौका देती है कि आप उस प्रोग्राम में दोबारा एडमिशन लीजिए और क्रेडिट ट्रांसफ़र कर लीजिए। यानी कि जो पहले वाले प्रोग्राम में आपने जो सब्जेक्ट्स क्लियर करे थे, उसके क्रेडिट आप नए दोबारा जब एडमिशन ले रहे हो उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए, और जो सब्जेक्ट रहते हैं जिसकी वजह से आप प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, केवल उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देके अपना जो भी डिग्री डिप्लोमा है उसे कंप्लीट कर लीजिए। और इस क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम में दो तरह की स्कीम होती हैं। एक होती है इंटरनल के लिए। इंटरनल का मतलब ये है कि आप जो प्रोग्राम आप कंप्लीट नहीं कर पाए स्पेन पीरियड की वजह से, वो प्रोग्राम आप इग्नू से ही कर रहे थे ऑलरेडी, और अब दोबारा आप इग्नू में ही एडमिशन लेके क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाहते हो। और एक होता है एक्सटर्नल, यानी कि आप किसी ऐसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कुछ प्रोग्राम कर रहे थे और उस दूसरी यूनिवर्सिटी का स्पेन पीरियड ख़त्म हो गया जिसकी वजह से आप कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इग्नू अब आपको मौका देता है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आइए, क्रेडिट ट्रांसफ़र कीजिए, जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं कोर्स वो ट्रांसफ़र कीजिए और एडमिशन लीजिए। जिन सब्जेक्ट का पेपर आपका रह गया था स्पेन पीरियड ख़त्म होने की वजह से, वो पेपर दीजिए और अपना डिग्री डिप्लोमा लीजिए। इसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम इग्नू की। तो इस स्कीम को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन भी इस स्कीम के तहत हुए हैं। आइए समझते हैं क्या इसमें ये लोग बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो स्कीम के तहत आप क्रेडिट ट्रांसफ़र करते हो, ये आप लोगों को प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में इग्नू के रीजनल डिवीज़न ब्लॉक में भेजना होता है, जो कि मैदानगढ़ी कैंपस में है। इसमें ये लोग बोल रहे हैं, स्टूडेंट अवेलिंग क्रेडिट ट्रांसफ़र विल बी अलाउड टू कंप्लीट हिजर प्रोग्राम अर्ली। फॉर दिस पर्पस स्टूडेंट विल बी अलाउड टू डू change of course and take the elective of second third year semester in the previous year semester. Therefore student availing credit transfer should also apply for change of course by submitting an application on plain paper indicating such change of course at the time of submitting the application for credit transfer. इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, हम इग्नू में कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को क्लियर नहीं होने की वजह से हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, और जब हम ये क्रेडिट ट्रांसफ़र की पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं अगर वो इलेक्टिव कैटेगरी का सब्जेक्ट है। ये बात बोल रहे हैं। इसके बाद ये बोलते हैं इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफ़र का क्या क्राइटेरिया है, वो ये बता रहे हैं। फैसिलिटी अवेलेबल है पुराने इग्नू के स्टूडेंट को जो अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाए, वो स्टूडेंट नया एडमिशन ले सकते हैं उस प्रोग्राम में दोबारा से, जैसे वो किसी दूसरे प्रोग्राम में पढ़ रहे थे पहले से, और they have to apply for transfer of credit from the old enrollment number to the new enrollment number after confirmation of their admission। यानी कि नया एडमिशन पहले वो लेंगे, एडमिशन कंफर्म होने के बाद फिर वो अपना क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ द न्यू इनरोलमेंट नंबर। ऑब्वियस सी बात है, जब नया प्रोग्राम में जो आप दोबारा एडमिशन ले रहे हो उसका जो भी मैक्सिमम स्पेन पीरियड है उसके ख़त्म होने से पहले आप ये क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करोगे। इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफ़र फॉर अ कोर्स विल बी अलाउड ओनली इफ़ द कोर्स कोड इज़ द सेम अंडर द न्यू एंड ओल्ड इनरोलमेंट नंबर। यानी कि कोर्स कोड सेम होने चाहिए, अगर प्रोग्राम रिवाइज हो जाता है तो वो फिर दिक्कत करता है। कोर्स कोड्स हैज़ चेंज बट मैपिंग बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कोर्स इज़ अवेलेबल। अगर कोर्स का कोड चेंज हो गया लेकिन सब्जेक्ट का सिलेबस वगैरह सेम है, तो भी इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या है भाई, आईडी कार्ड चाहिए होगा नए प्रोग्राम में जब आपने एडमिशन लिया है उसका आईडी कार्ड चाहिए होगा, ग्रेड कार्ड चाहिए होगा जो इग्नू की वेबसाइट पर आता है पुराने प्रोग्राम का, यानी कि जिस प्रोग्राम का आप क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाहते हो जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, और जो आपने प्रोसेसिंग फ़ीस पे करी है उसका प्रूफ चाहिए होगा। ठीक है, ये इंटरनल की बात हो गई। एक्सटर्नल में ये क्या बोलते हैं, ईसीटी का मतलब ये होता है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अलाउ करना कि वो इग्नू में एडमिशन ले किसी ऐसे प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए जो वो अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी से नहीं कर पाया था। ठीक है, ये एक्सटर्नल क्रेडिट का मतलब होता है स्टूडेंट दस एडमिटेड नीड नॉट राइट इग्नू एग्जामिनेशन फॉर सच कोर्सेज विच आर फाउंड इक्विवेलेंट
यानी कि जैसे ही वो एक्सटर्नल क्रेडिट पॉलिसी के तहत अपना ये अप्लाई करता है तो उसे उन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी जो इग्नू और उस दूसरी यूनिवर्सिटी में कॉमन रहेंगे, उनके एग्ज़ाम देने की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। एलिजिबिलिटी क्या कहते हैं, द एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम इज़ एप्लीकेबल ओनली टू दोज कैंडिडेट who have not been able to complete their degree program from any other institute but are willing to complete it through IGNOU as per the rule. As per UGC, student has to complete minimum of 50% credit from the degree awaiting university in order to be eligible to get degree diploma. इस पॉइंट का मतलब दोस्तों ये है कि एक तो ये लोग बता दिया कि आपने अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करा तो जो भी उसके सब्जेक्ट क्लियर नहीं है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरी बात, मिनिमम 50%, यानी कि आप जब क्रेडिट ट्रांसफ़र के तहत दूसरी यूनिवर्सिटी से इग्नू में आ रहे हो तो इग्नू में कम से कम 50% सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे। 50% क्रेडिट, जो भी इग्नू का जितना भी क्रेडिट का प्रोग्राम है उसके 50% क्रेडिट आपको पेपर देने पड़ेंगे, ये कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपकी एक्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे टोटल 120 क्रेडिट होते हैं, आपने 100 क्रेडिट कंप्लीट कर लिया लेकिन 20 क्रेडिट तक के सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल पॉलिसी के तहत आओगे तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ 20 क्रेडिट के लिए अलाउ करा जाएगा। आपसे कहा जाएगा नहीं जी, इग्नू का कोर्स अगर मान लीजिए 120 क्रेडिट का है अगेन, तो कम से कम 60 क्रेडिट का पेपर दीजिए इग्नू में भी। बेशक आपका सिर्फ 20 क्रेडिट का रह गया लेकिन आपको देने 60 क्रेडिट के ही पड़ेंगे। ये यूजीसी का रूल है कि जो भी आप एक्सटर्नल क्रेडिट पॉलिसी के तहत इग्नू में आ रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी के भी 50% सब्जेक्ट 50% क्रेडिट जो है वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर एग्जांपल के साथ भी बताया हुआ है जो मैंने आपको बताया हुआ है। नॉर्मली एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफ़र कैन बी ग्रांटेड ओनली फ्रॉम अ डिप्लोमा डिग्री। डिप्लोमा या डिग्री के लिए ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है जनरली। क्रेडिट ट्रांसफ़र विल बी परमिसिबल इन केस ऑफ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट। मतलब बता रहे हैं जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई कर रहे थे वो रिकग्नाइज होना चाहिए कंसर्न अथॉरिटीज़ से। क्रेडिट ट्रांसफ़र कैन बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल कोर्सेज एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ईयर टू ईयर कोर्सेज एज एन कन्वेंशनल इंस्टीट्यूट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी कोर्सेज होते हैं उन कोर्सेज के बेसिस पर ही क्रेडिट ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है उसके तहत आपको मौका दिया जाएगा। In order to get diploma degree from IGNOU, student will be required to earn at least 50% of the total credits of the program from IGNOU for award of the degree। यानी कि IGNOU का जो भी प्रोग्राम आप में एडमिशन ले रहे हो उसके कम से कम 50% क्रेडिट आपको करने ही पड़ेंगे, तो ही आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट माना जाएगा। डिग्री सर्टिफिकेट और द मार्कशीट गिवन टू दिस स्टूडेंट विल स्पेसिफिकली इंडिकेट दैट क्रेडिट अर्न इन IGNOU एंड दोज ऑब्टेन फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट। जो डिग्री वगैरह आपकी आएगी उसमें लिखा रहेगा कि कुछ क्रेडिट आपने इग्नू से करे हैं और कुछ क्रेडिट आपने अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी से करे हैं जो भी ETC के तहत आ रहा है। फॉर अवेलिंग एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफ़र, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द एप्लीकेंट हैज़ टू टेक एडमिशन टू द डिज़ायर्ड प्रोग्राम। ETC के लिए पहले तो सबसे पहले जो भी आपका प्रोग्राम है उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक और अदर स्टूडेंट लेते हैं। उस एडमिशन लेने के बाद फिर आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके डॉक्यूमेंट अगेन बताए जा रहे हैं। अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट, प्रीवियस इंस्टीट्यूट की जितनी भी मार्कशीट्स हैं वो, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सिलेबस ऑफ द कोर्स कंप्लीट बाय द एप्लीकेंट। प्रीवियस यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस वगैरह है वो आपको चाहिए होगा। और सिलेबस ये लोग बोल रहे हैं अटैच होना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आपके कॉलेज के। और प्रोसेसिंग फ़ीस की पेमेंट और ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। बाकी जो भी यूनिवर्सिटी का डिसीजन है आपको स्क्रूटनाइज करके वही डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, ऑल सच एप्लीकेंट ऑफ एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफ़र शॉल बी एग्जामिन ऑन अ केस टू केस बेसिस। ऑब्वियसली जो भी आप सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट उसके बेसिस पर आपके वेरिफिकेशन चलेगा, उसके बाद ही आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र की जो स्कीम है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यही दोस्तों क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम के रूल्स हैं इग्नू के अंदर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।